गुड मॉर्निंग एवरीवन। 8:52 हुए हैं। देखिए प्री ओपनिंग मार्केट अभी आया नहीं है, तो अभी थोड़ी देर में वो हमें दिख जाएगा। ओवरऑल चार्ट के अंदर ना कुछ चीजें जैसे कि मैं देख रहा हूँ, ऐसा कल जैसे हमने चार्ट देखा रात में ड्यूरिंग द क्लास सेशन, अपने को सेलिंग साइड के सेटअप पे काम करना चाहिए। तो गैप डाउन के केस में हमें देखना पड़ेगा बाकी के इंडेक्स कैसे ओपन हो रहे हैं, और बाकी के इंडेक्स ओपनिंग के बाद वो नीचे चलना स्टार्ट करते हैं, ऊपर चलना स्टार्ट करते हैं, या फिर पहली कैंडल ग्रीन या रेड कलर की बन रही है, वो फुल बॉडी की बन रही है, या वो विक वाली कैंडल बन रही है। तो फिलहाल तो मेरा डाउन साइड का व्यू था कि मार्केट में डाउन साइड करेंगे, अभी भी मेरा डाउन साइड का व्यू है। तो वहां पे देखो सारी चीजें डिपेंड करती हैं ओपनिंग, और ओपनिंग के बाद की 2-3 कैंडलें कैसी बनती हैं, तब जाके अपने को डिसाइड होगा। तो मैं यहाँ पे कुछ स्ट्राइक प्राइस वगैरह भी मैं ऐड नहीं करूंगा, पहले प्री ओपनिंग मार्केट हो जाए उसके बाद में स्ट्राइक प्राइस वगैरह ऐड करूंगा कि मार्केट में क्या करना है, किस तरीके से चीजों को करना पड़ेगा। अब एक बात, मार्केट में अब जैसे यहाँ पे आ जाइए, मार्केट में क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। अगर अपने को सेल करना है तो 9:16 से लेके 9:20 तक अपने को ट्रेड मिल जाना चाहिए। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आपको सेलिंग का ट्रेड यानी कि मार्केट में अगर सेलिंग जाना है तो सेलिंग साइड में हमें पहले के 3-4-5 मिनट के अंदर ट्रेड मिल जाएगा। ज्यादा सोचने समझने का मौका नहीं है, वो मार्केट डायरेक्टली आपको ट्रेड दे सकता है। अगर पहले के 4-5 मिनट में ट्रेड नहीं बनेगा तो इसका मतलब है कि मार्केट फिर किसी साइड में एक डायरेक्शन दिखा के वहां पे थोड़ा बहुत मार्केट परेशान करेगा, देन उसके बाद मार्केट ट्रेड देगा। तो ये दोनों चीजें मार्केट में पॉसिबल हो सकती हैं। अगर मार्केट गैप अप वगैरह खुलता है, गैप अप खुल के मार्केट अगर ऊपर की तरफ चलता है, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे रिपीटेशन ना हो, क्योंकि अगर गैप अप खुलेगा तो बहुत बड़ी कोई रैली नहीं होनी चाहिए, छोटा मोटा मार्केट में मोमेंटम होके वापस नीचे आ जाए। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है या कहीं पे आसपास कहीं पे इस जगह पे कहीं पे खुलता है, तो फिर हमें पहले के 3-4 मिनट के अंदर ट्रेड मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो इतनी बातें मैंने आपको बता दी। अभी मार्केट में 8:58 हुए हैं। तो देखते हैं कि मार्केट की ओपनिंग कहाँ पे होती है, उसके बाद हम अपना स्ट्राइक प्राइस वगैरह लगा लेते हैं यहाँ पे कि किस किस स्ट्राइक प्राइस के अंदर अपने को काम करना है, कैसे करना है। फिर उसके बाद देखते हैं कि लाइव मार्केट में किस तरीके से मैं चीजों को आपको एक्सप्लेन कर पाता हूँ। तो चलिए, मार्केट जब ओपन होता है फिर मैं तसल्ली से आपसे मिलता हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए मार्केट ओपन हुआ जस्ट इस वाली कैंडल के अंदर हम लोगों ने 9:16 की जो ओपनिंग कैंडल है ना, बस इस कैंडल के अंदर हम लोगों ने ट्रेड कर लिया है सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के अंदर। इधर निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में बैंक निफ्टी, और मिडल में हम लोगों ने सेंसेक्स का चार्ट लगाया हुआ है। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया हुआ है। ट्रेड लेते ही हम लोग देखो अच्छे खासे प्लस में आ चुके हैं। तो ओपनिंग कैंडल जो 9:15 की है, 9:16 की जैसे ही कैंडल स्टार्ट हुई है, मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर दिया। ज्यादा सोचने समझने का, विचार करने का मौका यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ से हम लोगों ने ट्रेड किया, और ट्रेड लेते ही मार्केट लगभग 120 पॉइंट का फॉल नीचे की तरफ कर चुका है। तो डाउन साइड का जो ट्रेड हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था, उसके बेसिस पे हम लोग काम करने लगे हैं। तो अगर ये देखो फास्ट मोमेंटम करेगा और प्रॉफिट अगर अच्छे हो जाते हैं, तो हमको फिर जल्दी निकलना भी पड़ेगा। ठीक है, ट्रेड को लेके हम लोग बैठे नहीं रह सकते हैं। तो ये चीज अपने को थोड़ा सा सोच के चलना पड़ेगा। अब मैं आपको आगे ट्रेड वगैरह का लॉजिक वगैरह सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। फिलहाल हम लोग अभी 1:60-1:55 के आसपास पहुंच चुके हैं। देखो ओवरऑल जो मेरे को चाहिए उतना मार्केट ने दे दिया, लेकिन अब क्या हो रहा है कि यार स्टार्टिंग में इस कैंडल का मान लो कि मार्केट ने अभी 47 पॉइंट निफ्टी आया है। सेंसेक्स की अगर मैं बात करूं तो 150 पॉइंट ये गिर चुका है, और यहां से लगभग 180 पॉइंट ये फॉल कर चुका है। तो अगर ये इसी तरीके से गिरा तब तो हम बहुत जल्दी प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे, क्योंकि देखो तीनों इंडेक्स ओपनिंग के बाद अगर इस तरीके से गिरेंगे, इसी स्पीड में गिरेंगे, तो हमारे लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। लगभग यहाँ पे आप परसेंटेज पे ध्यान दो, इसको ध्यान मत दो, ये सब चीजें कोई काम की नहीं है। परसेंटेज देखिए मार्केट में 64%, 78% के रिटर्न आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ठीक है, सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो आज ये मोमेंटम उस प्रकार से इसने किया हुआ है। तो यहाँ पे वेट क्या करेंगे, फायदा बस यही होता है। इसलिए मैंने आपको ओपनिंग में बोला कि 9:15 9:16 से लेके 9:20 तक मार्केट के अंदर ट्रेड अपने को मिल जाना चाहिए, उससे ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। और अगर उससे ज़्यादा समय लगेगा तो फिर मार्केट के अंदर अपने को देखना पड़ेगा। अब देखो ये कंटिन्यूशन मोमेंटम हो रहा है, तो अब क्या किया जाए, यहाँ पे क्या भागा जाए। अभी वेट करेंगे, एक आधा ग्रीन कैंडल वगैरह कहीं पे बनता है उस हिसाब से, क्योंकि ऐसी मार्केट के अंदर तो बैठना बेकार है जहाँ पे मार्केट नॉन स्टॉप मोमेंटम कर रहा है। तो कैंडल वगैरह देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, उस हिसाब से फिर पोजीशन वगैरह एग्जिट करने के यहाँ पे प्लान करते हैं। तो चार्ट ओवरऑल मैं अभी आपको समझा देता हूँ कि चार्ट में क्या हो रहा है, कहाँ पे कैसे हो रहा है। अभी 264 का हमने हाई देखा हुआ है। ठीक है, 92% के रिटर्न मुझे देखो इसमें मिल चुके हैं बैंक निफ्टी के अंदर। 204 का प्रीमियम 400 रुपये पे आ गया, तो प्रीमियम तो डबल हो चुके हैं। तो निकलना चाहें तो देखो निकल सकते हैं, लेकिन ऐसी मार्केट की अपॉर्चुनिटी बार बार खोना ठीक नहीं होता। कि मार्केट में हर बार ऐसा तो नहीं मिलता कि ओपनिंग के बाद ही आपको पहले 5 मिनट में इतना प्रॉफिट हो जाए, जो पूरे दिन नहीं होता है। ठीक है, लगभग हम 4 के आसपास देखो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। तो चलिए, कोई ग्रीन कैंडल वगैरह बनता है तो मैं आपको बाकी की चीज़ें आगे एक्सप्लेन करता हूँ। तो थोड़ा सा चार्ट वगैरह पहले मैं एक्सप्लेन कर दूँ आपको, हम लोगों ने सेलिंग साइड में ट्रेड क्यों किया हुआ है। बहुत वीडियो छोटा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कुछ बताने के लिए रह ही नहीं गया। कैंडल्स की रिकवरी पे ध्यान दीजिए कि कितनी तेजी से हुआ। तो बस पैराबोलिक मूव में यही दिक्कत होती है,
अगर मार्केट ओपन होते इस तरीके का मोमेंटम कर रहा है तो फिर थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। बाकी देखो सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो सेंसेक्स में तो अभी हम वेट कर सकते हैं, पर ठीक है अभी थोड़ा सा मैं वेट करूंगा। ऐसे भागने वाले में से नहीं है कि तुरंत यहाँ से मार्केट में ट्रेड किया और भाग जाए। चार्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले मैं आपको। मार्केट ने ये जो सेलिंग किया 300 के आसपास से, तो आपको समझना क्या है चार्ट में, पहले तो ये वाले चार्ट को समझ लो। यहाँ से जो सेलिंग हुई है रिट्रेसमेंट के बाद फिर मार्केट नीचे गया, फिर से पुल बैक लिया, मार्केट वापस नीचे की तरफ आ गया। ऐसी कंडीशन में अगर हम इस चार्ट को देखें तो इस चार्ट में कुछ बातें अपने को समझनी है। क्या क्या बातें हो सकती हैं? जब तक मार्केट में ये वाला लेवल नहीं कटेगा, सेलर्स मार्केट से पोजीशन छोड़ के नहीं जाने वाले। इवन मार्केट में 500 का नंबर मान लो कि जब तक ये 500 का नंबर तो चलो अभी दूर है, लेकिन जब तक ये लेवल ब्रेकआउट नहीं होता तब तक मार्केट में सेलर ये निकलने वाले नहीं थे। क्योंकि ये जो सेलर हैं ये कौन से सेलर हैं? जिन्होंने इसके बेस पर मार्केट में सेल किया था। ठीक है, अब ऐसे में गैप अप वगैरह खुलता तो बात एक अलग होती। मार्केट खुल गया डायरेक्टली गैप डाउन, तो गैप डाउन के केस में क्या हो रहा है ना, मार्केट में ये बायर तो ऑलरेडी ट्रैप हो चुके हैं। ये वाले बायर यहाँ पे ट्रैप हो गए, इन्हीं को ट्रैप करते हुए डायरेक्टली हम लोगों ने मार्केट के अंदर काम किया। तो ये हमारा पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर था कि मार्केट में ऐसा ऐसा कुछ होगा तो इसके बेसिस पे हम काम करेंगे। कहाँ तक पहुंच गए? 437 438 के आसपास हम लोग आ चुके हैं। तो देखो जी लाइव में अब आपको यहाँ पे एंट्री ली और एंट्री के पहले के 4 से 5 मिनट में अपने को उससे डबल मिल गया जितना हम डेली मार्केट के अंदर एक्सपेक्टेड करते हैं। ठीक है, जितना हम लोग डेली एक्सपेक्टेड करते हैं। तो ये सेम चार्ट यहाँ पे भी था सेंसेक्स के अंदर कि सेंसेक्स में क्या हो रहा था। यहाँ पे देखो सेंसेक्स अभी चल नहीं रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रेडिंग व्यू पीछे चलता है। यहाँ से मार्केट में केवल और केवल बायर वगैरह बैठे हुए हैं। 800 का रेजिस्टेंस लेके मार्केट डाउन साइड में आया। तो अगर मार्केट में सेलर को टारगेट करना होता तो ओपनिंग कैसी होनी थी, और अगर मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हुई है तो मैंने आपको बताया कि देखो या तो गैप डाउन अगर छोटा मोटा होता है तो वो ट्रैप हो जाएगा। अगर बड़ा गैप डाउन है तो फिर वहां पे हमने ये भी डिस्कस किया था कि देखो 9:16 से लेके 9:20 यही वो टाइम है जहां पे अपने को मॉर्निंग में ट्रेड मिल जाएगा। ज्यादा सोच विचारने का टाइम नहीं है। वो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी पहले मैंने बता दी। ठीक है, कि कैसा कैसा मोमेंटम मार्केट में पॉसिबल हो सकता है। अब यहाँ पे देखो ये नीचे आ गया है 24,800 के पास, ये आ गया है 81,064 के आसपास ये आ गया। तो 81,000 का नंबर अब इसके पास है नीचे की तरफ। अगर मैं नीचे का नंबर मार्क करूँ 81,000 ये रहा। ठीक है, तो यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई। तो चलिए आप थोड़ा सा वेट करते हैं। वेट करने के बाद देखते हैं कि किस प्रकार की कैंडल बन रही है। बाकी हम भागना चाहें तो यहाँ पे भाग सकते हैं। एक आधा कैंडल वेट करूंगा, अगर दूसरी कैंडल भी ग्रीन वगैरह बनती है तो प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आप वीडियो को थोड़ा सा मैं अभी क्योंकि देखो स्टार्टिंग में अपने पास टाइम मिल गया, हम लोगों ने प्रॉफिट तो बना लिया, प्रॉफिट वगैरह बुक करके मैं आपको कुछ बातें आपको समझाऊंगा। वो बातें पूरी सुन के मार्केट के अंदर से जाना इस वाली वीडियो को देख के। तो चलो थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं अभी हम लोग यहाँ पे वेट कर पाएंगे या अपने को निकलना पड़ेगा। ठीक है, मोमेंटम तो अपने को ठीक ठाक हो चुके हैं तो इसमें हम लोग वेट कर सकते हैं। 4.65। अब देखो थोड़ा सा प्रीमियम थोड़ा सा चलना कम हो गया है। एक बार मैं यहाँ पे प्रीमियम चेक करूँ जरा। ऑप्शन चेन में 188 162 यहाँ तक तो ठीक है। ऑप्शन चेन में यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे भी ठीक है। चलो जी थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। वरना देखो मैं यहाँ पे ज्यादा वेट नहीं करूंगा क्योंकि मोमेंटम अपने को अच्छे मिल चुके हैं। ओपनिंग के बाद मार्केट ने डायरेक्टली 372 पॉइंट का फॉल कर दिया है। थोड़ा सा वेट करते हैं, क्या पता थोड़ा सा और प्रॉफिट बन जाए, उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। देखिए जी फिलहाल तो मैंने अपना ट्रेड कट कर दिया क्योंकि ये जो लाइन मैंने मार्क की थी इस लाइन के ऊपर आ गया था प्राइस, और मैंने यहाँ पे जाके अपना ट्रेड कट कर दिया है। 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर, इधर सॉरी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर इस तरफ अभी मार्केट ने बैक टू बैक रेड कैंडल बनाई। छोटा सा प्राइस एक्शन वगैरह बनने की कोशिश हो रहा है। तो देखिए कभी कभी ना क्या होता है कि मार्केट में टाइम थोड़ा सा लगेगा, टाइम वगैरह बनाएगा। वो उस टाइम पीरियड में या तो प्राइस थोड़ा बहुत पुल बैक करेगा फिर वो कंटिन्यू करेगा, या फिर प्राइस हो सकता है कि एक रेंज में चला जाए, या फिर धीरे धीरे करके प्राइस हो सकता है कि ऊपर भी जा सकता है। तो ऐसी कंडीशन को देखते हुए मैंने अभी यहाँ पे क्या किया है, अपना मैंने ट्रेड कट कर दिया। तो 55,100 को तो हम काफ़ी पहले कट कर चुके थे। 41,800 का जो पुट है उसको हमने यहाँ पे कट कर दिया। तो 5,09,000 के आसपास में टोटल बुक करके गया हूँ, और इसमें हमने कितना देखा था 5,51,000 के आसपास तक इसको हमने देखा हुआ है। तो ठीक है, ओवरऑल तो हमारा ट्रेड ठीक ठाक चला गया, कहानी भी हमारी डन हो गई। अब मैं आपसे कुछ बातें आप तसल्ली से बैठ के कर सकता हूं क्योंकि ट्रेड के दौरान जो होता है ना दिमाग यहाँ पे चलता रहता है। इंडेक्स को देखना, बाकी के कंपोनेंट्स को देखना, बाकी के कंपोनेंट्स में कहाँ पे क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। तो ओवरऑल ट्रेड लेने के बाद हमारा 5 मिनट में ही जो प्रॉफिट बनना था एक्चुअली प्रॉफिट हमारा वहाँ पे बन चुका है। नाउ अब मैं आपको कुछ चीज़ें समझाता हूँ चार्ट के अंदर, जैसे कि सेंसेक्स की एक्सपायरी है। अब सेंसेक्स की एक्सपायरी से पहले प्राइस को एक बार हम छोटा करके 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर या 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर आते हैं। चार्ट को छोटा करेंगे ना तो अपने को कुछ चीज़ें और समझ में आएंगी। देखिए जी, एक तो मार्केट ने जो ये रैली करी है, जो ये गैप वाली रैली थी ना, इस गैप वाली रैली को अभी तक मैं आपको क्या क्या बताते आया हूँ गैप के बारे में। तो जो लोग हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं चैनल में उनको गैप के बारे में कुछ आइडिया होगा। जिन लोगों ने मेंटोरशिप ज्वाइन किया था उनको गैप के बारे में कुछ आइडिया होगा कि गैप को मैं बेसिकली से किस तरीके से देखता हूँ। आप में से जितने लोग नए हैं मैं उनको बता दूं, मेरा बेसिकली इससे पहले भी एक चैनल है जो कि ये चैनल है। अगर आप मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, ये फिनबॉक्स ट्रेडिंग करके, ठीक है, इसमें लगभग 8,500 के
के आसपास सब्सक्राइबर थे। इसमें 400 450 प्लस वीडियोस मैंने डाले हुए हैं ये 2 साल के दौरान। तो इसके अंदर अगर आप जाके देखोगे तो आपको वीडियोस वगैरह मिलेंगी, 400 450 वीडियो है, काफी लर्निंग वीडियोस इसके अंदर मैंने मेंशन किया हुआ है। हमारा एक तो ये चैनल है, लेकिन इस चैनल पे अब मैं काम नहीं करता क्योंकि ये चैनल क्या हो चुका है, डेड हो चुका है। तो इस चैनल पे मैंने काफी दिन मैंने काम किया, काफी वीडियोस वगैरह मैंने बनाई, काफी इसमें प्री ओपनिंग के सेशन वगैरह भी मैं पहले डाला करता था। तो एक तो ये चैनल है जिसके अंदर मैंने ना आपको बहुत सारी बातें मैंने बताई हैं, जैसे कि कैंडल स्टिक के बारे में, फिबोनाची के बारे में, मैनिपुलेशन के बारे में, मार्केट के लेवल्स के बारे में, कहाँ पे कौन कौन से लेवल किस किस तरीके से काम करते हैं, वो सारी चीजें मैंने इसके ऊपर मेंशन किया हुआ है। तो आप में से जितने लोग नए हैं, अगर उनको इस चैनल पे वीडियोस नहीं मिल रही और वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल पर जाके वीडियोस देख लें। बट मैं इस चैनल पर रेगुलर नहीं हूँ, ठीक है। जो भी रेगुलर हूँ वो हमारे इस चैनल पे हूँ जिस चैनल का वीडियो देख रहे हैं। तो एक तो बात आपके लिए ये हो गई। तो इस चैनल पर हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए गैप के बारे में जो चीजें मैंने बताई हैं, जो गैप के बारे में चीजें समझाई हैं, उसमें होता क्या है, हम लोग किस किस तरीके से चीजों को देखते हैं। जो गैप वगैरह मार्केट क्रिएट करता है ना, वो एक पॉजिटिव चीजें होती है। तो मार्केट में जब ये गैप वगैरह क्रिएट होता है तो ऐसे में पोजीशंस जो है ना बाइंग साइड में, स्टॉक के अंदर, फ्यूचर के अंदर लॉन्ग साइड में बनने लगती है, जस्ट बिकॉज ऑफ गैप को पॉजिटिव मानते हुए। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, अपना एक अपर लेवल का, अब देखो जैसे मार्केट नीचे आ रहा है तो नीचे आने की 3-4 कंडीशंस होती है कि मार्केट अगर डाउन साइड आएगा तो डाउन साइड आने के लिए कितनी कंडीशंस को फॉलो कर सकता है। उनमें से एक कंडीशन ये था कि मार्केट ने यहाँ पे नॉन स्टॉप 2 दिनों के अंदर गिरावट करी। पहले दिन मार्केट रेंज में रहा, फिर मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद मार्केट ऊपर जाके, कल भी मार्केट ने क्या किया, बॉटम पे आके ऊपर चला गया। तो कल आप में से किसी ने पूछा था कि सर मार्केट में क्लोजिंग ऐसी क्यों हुई है, निफ्टी की क्लोजिंग अलग है, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग अलग है, सेंसेक्स की क्लोजिंग अलग है, ऐसा क्यों हुआ। तो मैंने आपको एक चीज बताया था, देखिए मार्केट अगले दिन की जो तैयारी करेगा उस प्रकार की तैयारी के लिए मार्केट में कुछ चार्ट के पैटर्न्स बनते हैं। और ये चार्ट के जो पैटर्न है, कई बार आप मार्केट में पहले से प्रेडिक्ट कर लोगे कि कुछ ऐसा पैटर्न मार्केट में बन सकता है, ठीक है। उसके बेसिस पर मैंने आपको बताया कि कल मार्केट में सेलर को ट्रैप यानी कि बायर को ट्रैप किया जाएगा, इसीलिए मार्केट ने इस प्रकार की कुछ रैली वगैरह मार्केट में की है। वो अलग अलग इंडेक्स का अलग अलग हिसाब किताब रहता है। अब दूसरी बात, हमने मार्केट में डिसाइड किया इन्हीं बायर को टारगेट करेंगे, तो छोटा मोटा गैप अप और फिर गैप डाउन अगर हो तो ढंग का गैप डाउन हो, क्योंकि फिर पता लगे कि 500 के आसपास, 500 के एकदम पास में ओपन हुआ है, फिर मार्केट ऊपर नीचे कर रहा है तो फिर दिक्कत हो जाती। मार्केट में बड़ा गैप डाउन हुआ और गैप डाउन ओपन होने के बाद अपने को पता था कि 916 से 920 के अंदर अपने को एंट्री बना लेनी है, अदरवाइज फिर अपने को मौका नहीं मिलेगा। अब मार्केट ने देखो ये वाला लेवल ब्रेकआउट कर दिया जिस लेवल की मैं बात कर रहा था। तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसे में ना प्राइस एक्शन बने, फिर प्राइस धीरे धीरे ऊपर चला जाए, कंसोलिडेट करे, ऊपर जाके फिर कितनी देर बाद नीचे आएगा। तो ऐसे में बेटर क्या है कि जो मिल रहा है लेके निकल जाओ, क्योंकि एक्सपेक्टेड जितना था उससे ज्यादा अपने प्रॉफिट यहाँ पे कैप्चर किया हुआ है। चलो ये तो हो गई मार्केट की बात। अब आप में से कई लोग परेशान हैं इस बात को लेके कि सर जो ट्रेडिंग हम कर रहे हैं उस ट्रेडिंग में आप हमें कुछ चीजें बताइए। मैं इतने दिनों से काम कर रहा हूँ, मैं इतने दिनों से काम कर रहा हूँ, सारी चीजें। देखो जो लोग मेरे को पहले से जानते हैं, पहले वाले पुराने चैनल से लेके, मैं अपना कभी भी पीएनएल पुराने चैनल पे जो 450 वीडियो है ना, उसमें से 2-4 वीडियो को छोड़कर मैंने किसी भी वीडियो के अंदर अपना पीएनएल नहीं दिखाया। मैं शो ऑफ करने में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखता कि मेरे पास क्या है, कितने मॉनिटर्स हैं। आपको पता है मेरा जो ट्रेडिंग सेटअप है उस पे 32 इंची का केवल एक मॉनिटर लगा हुआ है। तो कायदे से आपके अनुसार तो मैं ट्रेडर हूं नहीं, क्योंकि जो कोई ट्रेडर होता है, जिसको ढंग की मार्केट की नॉलेज होती है, उसके पास कम से कम 5 से 6 स्क्रीन का सेटअप होना चाहिए। यहाँ पे स्क्रीन लगी होनी चाहिए, 3 स्क्रीन ऊपर, 3 स्क्रीन नीचे, यहाँ पे लैपटॉप खुला होना चाहिए, यहाँ पे टैब खुला होना चाहिए, यहाँ पे मैकबुक लगा होना चाहिए, यहाँ पे 2 मोबाइल रखे होनी चाहिए, और फिर मैं उसकी वीडियो बना के डालूंगा तो ही मैं ट्रेडर कहलाऊंगा। अदरवाइज मैं ट्रेडर कहाँ हूं। तो ट्रेडिंग करने के लिए ये सारी चीजें होनी चाहिए, तभी तो मैं ट्रेडर बन पाऊंगा, वरना मैं ट्रेडर क्यों बनूंगा। तो भाई साहब देखो, मेरे चैनल पे शो ऑफ वाला कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला। पीएनएल भी मैं जब तक दिखा रहा हूं जब तक छोटे पीएनएल है। जिस दिन मैं बड़ी क्वांटिटी में काम करना शुरू करूंगा मैं पीएनएल बंद कर दूंगा। और मैं दुनिया को पीएनएल क्यों दिखाऊं, या मैं दुनिया को क्यों बताऊं कि मैं कितना कमा रहा हूं मार्केट। आपको क्या चाहिए, मेरे चैनल पर केवल पीएनएल देखने के लिए आ रहे हो तो मैंने आपको पहले भी बताया मेरा चैनल आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, आप कहीं और जा सकते हैं। लेकिन आप जहां पे भी जाएं, मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि किसी को भी आप फॉलो कर रहे हो तो क्यों फॉलो करो और उसके पीछे का लॉजिक क्या होता है किसी चीज को जज करने का। मार्केट में सपोज मैंने यहाँ पे ट्रेड करा, यहाँ ट्रेड काट दिया, पूरे दिन का मार्केट खत्म हो गया। मार्केट के एंड में मैंने एक 4 मिनट का वीडियो बनाया और मैंने आपको समझाने शुरू कर दिया, देखो मैंने यहाँ पे ना ट्रेड किया था, 5000 क्वांटिटी ली थी, मार्केट यहां तक आया, मैंने बॉटम पे जाके एग्जिट किया, बॉटम के बाद मार्केट खत्म हो गया, उसके बाद मैंने एक ट्रेड किया और मार्केट खत्म हो गया, और मैंने आपको 4 मिनट की वीडियो में पूरा मार्केट खत्म होने के बाद समझा दिया। तो एक तो वो है, ये काम तो आप भी कर सकते हो। मार्केट बंद हो गया, जाके बता दो मैंने यहाँ ट्रेड किया, यहाँ किया, और बहुत सारे फेक एप्लीकेशन आते हैं, जाके पैसा बनाओ, दिखाओ जाके लोगों को। दूसरा तरीका होता है प्री ओपनिंग सेशन में मार्केट में या एक दिन पहले हमारा डायरेक्शन, सबसे पहले हम लोग क्या डिसाइड करते हैं, डायरेक्शन क्या होना चाहिए। डायरेक्शन आप देखो, डायरेक्शन के बाद यानी कि 50% काम तो यहाँ पे हो गया कि मार्केट का डायरेक्शन से अपने को एंट्री एग्जिट पता लगेगी। तो 50% तो हम यहीं पे सही हो गए। उसके बाद 50% बाकी का जो काम होता है वो डिपेंड करता है मार्केट की ओपनिंग कहां पे हो रही है और ओपनिंग के बाद जो मूव आ रहा है
वो मूव कैसा हो रहा है, उसके बेसिस पर डिसाइड होगा कि पिछले दिन जो हम काम करने वाले थे वो 50% ठीक है, तो 100% की पॉसिबिलिटीज के साथ हम मार्केट में काम करेंगे। अगर वो गलत हो गया तो हमें फिर अपना डायरेक्शन मार्केट के अंदर चेंज करना पड़ता है, उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं। तो मेरे पास अगर आप आए हो तो मैं मार्केट में प्री ओपनिंग से पहले, एक दिन पहले, मैं आपको चीजें बताने की कोशिश करता हूं कि मेरा अपना व्यू क्या है। मेरे व्यू से आप अपना व्यू नहीं बना सकते, आपका अपना व्यू क्या है वो अलग होना चाहिए। और मेरा अगर कोई व्यू है कि जैसे आज मैंने आपको ओपनिंग में कुछ बातें बताई कि भैया मैं ट्रेड तो 916 917 पे कर दूंगा, और ये बातें अभी नहीं बता रहा, ये बातें मैंने रात में कल की क्लास में भी मैंने डिस्कस किया था कि कल ज्यादा मौका मिलेगा नहीं मार्केट में। अगर ऐसा होना है तो आपको तुरंत ट्रेड करना पड़ेगा। अब वहां पे इंपॉर्टेंट होता है कि आप ट्रेड पकड़ पाते हो कि नहीं पकड़ पाते हो, क्योंकि आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो और यहाँ बिजली की तेजी से काम किया जाता है। तो एक तो बात ये। दूसरी बात, आपको एक भाई ने मेरे को कुछ भेजा, वो हालांकि हमें बहुत पहले से हमें फॉलो करते हैं, लेकिन उनकी कहानी थोड़ी सी अलग है कि सर मार्केट में जो स्टॉप लॉस होते हैं, हमें ना स्टॉप लॉस लेने में डर लगता है, हमें डर लगता है ट्रेड करने में। सर हमें डर लगता है मार्केट में हम कभी प्रॉफिटेबल बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, तो हमें ट्रेडिंग करने में बहुत डर लगता है। आज अगर पैसा बन गया तो पैसा बनने के बाद अगले दिन सेम प्रकार का फियर मेरे पास होता है। जिस तरीके से आप कूल माइंड से ट्रेडिंग कर पाते हो, हम लोग नहीं कर पाते। उसका कारण है, ऐसा नहीं है कारण नहीं है, उसका कारण है कि आप क्यों ट्रेडिंग नहीं कर पाते, उसके पीछे का कारण क्या है? मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक बोले तो साइकोलॉजिकल कारण। सबसे पहला, आपका मार्केट में पीछे का जो फियर है, ये फियर सबसे बड़ा आपका ये जो फियर कहां से आया है? पीछे के लॉसेस से। कैपिटल अकाउंट, आपने अपना कैपिटल जीरो कर लिया, कई बार मार्केट में पैसा डाला, आपको लगा कि आपको मार्केट आ चुका है, और जब मार्केट में आप काम कर रहे हो तो आपका कैपिटल जीरो हो जाता है। तो ये जो फियर डेवलप हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ आपके लॉसेस। दूसरा फियर कहां से आ रहा है? आप मार्केट में टाइम आपको काम करते हुए ज्यादा हो गया, किसी को 2.5 साल, किसी को 3 साल, किसी को 4 साल, किसी को 8-8 साल भी हो गए, उनको मार्केट में ये तो फियर पैदा कर ही रहा था। दूसरा टाइम का फियर, यानी कि फियर हो गया, कितना टाइम लग गया, ऐसा क्या है मार्केट के अंदर जो चीजों को मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। ऐसा नहीं, कोर्सेज मैंने नहीं किए, मैंने सबसे पहला कोर्सेज घनश्याम सर का मैंने ज्वाइन किया था। तो हालांकि वो मैंने जब उनका कोर्स वगैरह लॉन्च हुआ था तो उस समय अकाउंट ओपनिंग वगैरह का चक्कर उस समय नहीं था, उस समय सीधा 18,000 रुपए दो और कोर्स ज्वाइन कर लो। मैंने 18,000 रुपए दिए, मैंने ज्वाइन किया, लेकिन मुझे मेरे मतलब की चीज नहीं मिली थी जो मुझे एक्चुअल में चाहिए था। ऐसा नहीं उनका कोर्स बेकार था, मुझे जो चीज चाहिए थी मुझे वो चीज नहीं मिली। मुझे क्या चीज चाहिए थी? मार्केट में कहीं पे कोई ट्रैप बन रहा है, उसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है, मार्केट में ओपनिंग कैंडल की साइकोलॉजी क्या है, मार्केट जहां पे क्लोज कर रहा है तो क्लोजिंग प्राइस की साइकोलॉजी क्या है, मार्केट में कोई मोमेंटम हुआ। मैं हर चीज के पीछे ना ये जानना चाहता था कि ऐसा होता क्यों है। वो चीज मुझे घनश्याम सर का मैंने कोर्स ज्वाइन किया, उस समय वही फेमस थे, उनके कोर्स में वो चीज मुझे मिली नहीं, तो मेरे मतलब की चीज नहीं मिली, मेरे 18,000 रुपए गए। फिर मैंने एक कोर्स और ज्वाइन किया था, 10,000 रुपए मैंने दिए थे। 10,000 रुपए देने के बाद भी उसके अंदर फिर अलग ही कहानी थी। वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर पहली कैंडल का हाई, पहली कैंडल का लो, वॉल्यूम, और वो कुछ कैलकुलेटर देते थे कि इस प्राइस को मार्क कर लो, इसको निकल लो, इसके ऊपर निकलेगा तो काम करो। उसमें 10 दिन तक पता लगता था कि ट्रेड ही नहीं बन रहा है। मेरे मतलब का वो भी नहीं था, क्योंकि मैं उसमें चार्ट नहीं समझ पा रहा था। फिर कई कोर्सेज वगैरह वैसे देखे फ्री वाले यूट्यूब चैनल पे, जहां पे मार्केट में क्या होता था, इंडिकेटर के बेस पे, आरएसआई के बेस पे, फिबोनाची के बेस पे, वो भी मेरे समझ में नहीं आया, क्योंकि मार्केट को समझना मुझे किसी ने सिखाया नहीं कि मार्केट मैं क्या चाह रहा हूं। मैं प्राइस जब मूव कर रहा है तो मैं ट्रेड करना नहीं चाह रहा हूं, मैं क्या चाह रहा हूं, ये प्राइस जो मूव हो रहा है ना, इसके पीछे का कारण क्या है। आज 916 पे जो मैंने ट्रेड किया, वो मैंने आपको पहले बताया कि स्टार्टिंग में मैं ट्रेड करूंगा, उसके पीछे का कारण है सर, क्योंकि मैंने इस प्रकार की चीजों को ऑब्जर्व किया, इस चीजों को देखा, और देखने के बाद मुझे समझ में आया कि अगर मार्केट की क्लोजिंग कुछ ऐसी है, अगर मार्केट में कुछ एक्सपायरी है, मार्केट में कुछ ऐसी चीजें हो रही है, तो ऐसा ऐसा कुछ होता है, उसकी ओपनिंग ऐसी होगी, उसके कैंडल ऐसे बनेंगे, तो मुझे वहां चीजों को जज करने में आसानी हो जाती है। तो भाई साहब, आपके लॉसेस का कारण आपका फियर है, और फियर की वजह से मार्केट में आप काम नहीं कर पा रहे। दूसरा, सोशल मीडिया। तीसरा, सेबी की रिपोर्ट। चौथा, आप खुद। और पांचवा, आपके आसपास के लोग। मैं छोटी सी एक कहानी आपको समझाता हूँ। ट्रेड तो हमने कर लिया, और जो लॉजिक था मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, तो बाकी के समय तो हम यूज कर सकते हैं। एक पंडित था एक गांव में, वो बकरी किसी मेले में गया और एक बकरी खरीद के लाया। बकरी को खरीदा, उसने सोचा कि चलो भाई बकरी अच्छी से लग रही है, बड़ी हष्ट-पुष्ट से ताजी से बकरी लेके चलते हैं गांव में। उसने कंधे पे बिठाया और चलने लगा। 4 मूर्ख दोस्तों ने देखा, जो चोर थे उस गांव के, उन्होंने देखा, अरे यार ये तो बकरी लेके जा रहा है, तो ये बकरी तो इसकी बड़ी अच्छी है, और उसको सबको पता था कि थोड़ा सा ये मंदबुद्धि टाइप का है, तो क्यों ना उससे मजाक करके या किसी तरीके से बकरी छल से लिया जाए। तो चारों ने प्लानिंग बनाई, और जब वो रास्ते से जा रहा था, चारों के चारों एक लाइन में जाके खड़े हो गए, दूर दूर के डिस्टेंस में। ये कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, लेकिन फिर भी मैं सुना रहा हूँ। एक बंदा आके कहता है, अरे पंडित जी कैसे हो, बढ़िया। अरे कुत्ता कहाँ से ले गए? तो पंडित कहता है, पागल हो गया क्या, कुत्ता दिख रहा है तेरे को? ये बकरी है। कुत्ता कहाँ से दिख रहा है तेरे को? आंखों का इलाज करवा। उसने बोला बकरी है। कह रहा मुझे तो कुत्ता लग रहा था। कह रहा चलो आप बोल रहे हो तो बकरी होगी। चला जाता है। पंडित आगे जाता है, कहता है भाई बड़ा बेवकूफ आदमी था, बकरी को कुत्ता बता रहा है, बताओ दिन दहाड़े इसकी आंखें खराब हो गई। पंडित में जोश था, पंडित में ताकत थी, पंडित में वो कॉन्फिडेंस था, ये बकरी है, इसलिए उसने उसको मना किया। जैसे वो आगे चला, दूसरा दोस्त मिला, प्लानिंग तो पहले से थी। उसने उसको बोला, अरे पंडित भी, हम तो कुत्ता बड़े दिनों से ढूंढ रहे थे यार, हमें भी कुत्ता ऐसा चाहिए था, कहाँ से लाए? पंडित कह रहा है, भाई साहब ये कुत्ता नहीं है, ये बकरी है। पंडित ने इस बार कहा तो जरूर, लेकिन पंडित की बातों में वो कॉन्फिडेंस नहीं था जो पहले वाले की बात में कॉन्फिडेंस था। पंडित के अंदर से एक थोड़ा सा डाउट तो हो गया कि यार ये 2 आदमी मिल गए, जो दूसरा आदमी बोल रहा है ये कुत्ता है,
चलो बात आई गई होगी। जैसे वो आगे बढ़ा, तीसरा आदमी मिला, कह रहे पंडित जी बकरी तो बड़ी मस्त लग रही है, बड़ी मोटी ताजी सी है, कितने की लाए? हम भी लाने की सोच रहे हैं, बताओ कितने की लाए? उसने बोला जी 500 रुपए की लाया हूँ। कह रहा हमें बेच दो। पंडित कहता है अरे नहीं यार तुम जाओ मेले से ले आओ, मेले में मिल रही है। कहता ठीक है भाई चले जाएंगे। पंडित अब यहाँ पे रास्ते में सोचता है भाई ये क्या चक्कर है, एक आदमी, दो आदमी, तीसरा आदमी भी कुत्ता बता रहा है, कहीं सच में तो कुत्ता नहीं है। वो पंजे वंजे चेक करता है, देखता है ऐसे ही से हाथ वाथ डाल के मार के देखता है, हाँ मैं कर रही है तो बकरी है भाई, चलता है। जब चौथा आदमी लास्ट में टकराता है, वो फिर से अपना दाव चलता है, कहता है पंडित जी बड़ी शानदार बकरी है, क्या आप ये बेचोगे? कितने का लाए? बोले 500। अरे नहीं 500 तो महंगा है, मैं आपको 200 रुपए दूंगा, देते हो तो बताओ वरना मैं मेले से ले आऊंगा। पंडित कहता है भाई ये पकड़ बकरी, ये तू ले जा, ये कुत्ता ही है, मैं तो गलती से ले आया, मुझे लाना कुत्ता था, मैं तो बकरी लेके आ गया था, ये कुत्ता ही है। कहानी से क्या समझ में आया? ये जो बकरी है ना सर, ये है बकरी प्रॉफिट, और जो कुत्ता है वो कुत्ता है प्रॉफिट नहीं होगा। आपको मार्केट में प्रॉफिट के लिए आप आ रहे हो और आपको पता है कि मार्केट से पैसा मैं बना सकता हूं, आपको पता है कि मैं मार्केट में ट्रेड कर सकता हूं, मुझे मार्केट के कैरेक्टर्स को पता है, लेकिन सेबी की न्यूज, बाकी के लोग चैनल पे इधर उधर आपके खुद के लॉसेस आपको ये कुत्ता बना देते हैं कि प्रॉफिट तो नहीं होगा, यानी कि वो बकरी नहीं वो कुत्ता है, यानी कि प्रॉफिट होता नहीं है, मार्केट में केवल लॉस होते हैं। ये आपके दिमाग में घर कर चुकी है। इसी वजह से आपके मैक्सिमम ट्रेड फियर के कारण निकलते हैं, डर के बारे निकलते हैं। जिस ट्रेड में आपका लॉजिक नहीं है और पैसा बन गया, अगले दिन मुनासिफ है कि डर लगेगा। क्यों? क्योंकि वो पैसा जो ट्रेड आपने किया केवल मार्केट को देखकर, कैंडल को देखकर ट्रेड कर लिया और आपको पता ही नहीं कि ट्रेड क्यों किया है, पैसा तो बन गया। सर वो पैसा, जो पैसा आपका बना वो बिना नॉलेज के बना, तो बिना नॉलेज का पैसा किसी काम का नहीं है, अगले दिन फिर से डर लगेगा, आपको फिर से डर लगेगा। लेकिन जिस दिन आपने आइडियल कंडीशन, पता है क्या होती है? आज का जो आइडियल कंडीशन था कि मार्केट में ये कुछ कंडीशंस होंगी, उस कंडीशन में मैं ये करूंगा, कॉल साइड कब जाऊंगा, पुट साइड कब जाऊंगा, वो आइडियल कंडीशन थी। अगर चार्ट बनने से पहले आपको अपना आइडियल कंडीशन पता लग जाए कि चार्ट कुछ इस प्रकार से बनेगा, तो इसका मतलब आपके दिल में कैंडलस्टिक दौड़ रही है। अगर मार्केट में ट्रेड लेने से पहले मार्केट में कुछ कंडीशंस का वेट करते हो और वो कंडीशन पूरी होने के बाद आप मार्केट में ट्रेड लेते हो, उसका मतलब आपके खून में आरबीसी नहीं दौड़ रहा, आपके खून में प्राइस एक्शन दौड़ रहा है। आपके दिमाग में आप जो है ना कैंडलस्टिक, प्राइस का कैरेक्टर, मार्केट का बिहेवियर ऐसा छप चुका है, वो आपके नसों के अंदर दौड़ रहा है। और जब तक अगर ऐसा नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि अभी मार्केट की आत्मा को अभी आप समझे नहीं हो। मार्केट की आत्मा को समझने का मतलब है मार्केट की नस को पकड़ना, कि मार्केट में जो चीजें हो रही हैं, हम कितनी चीजों को प्रिडिक्ट कर पाएंगे, कितनी चीजें अनुभव के बेस पे काम होता है, वो सारी चीजें पॉसिबल है। बट उससे पहले आपको कॉन्फिडेंस होना पड़ेगा कि क्या मार्केट के अंदर आप ट्रेड कर पाओगे। आपको कॉन्फिडेंस होना पड़ेगा कि दुनिया भले लॉस कर रही है, आसपास के लोग कुछ भी बोल रहे हो, मुझे मेरे पे विश्वास है कि मैं मार्केट में काम कर सकता हूं। लेकिन आप लोगों की परेशानी क्या है? जो बंदा प्रॉफिट दिखा रहा है उसके आगे ही जाके अपने को मस्तक झुकाना है, जी आओ सर हमें सिखाओ। अगर कोई एक लॉट से मान लो 75 की क्वांटिटी में निफ्टी में, या कोई 35 या 50 की क्वांटिटी में अगर वो बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहा है ना, और वो यूट्यूब चैनल पे आके आपको वीडियो दिखा रहा है, एक वीडियो देखोगे एक लॉट से काम कर रहा है, तो आप उसको ट्रेडर समझोगे नहीं, वो तुच्छ आदमी है। क्योंकि आपको क्या लग रहा है, कोई ट्रेडर वही हो सकता है जो डेली के 5 लाख रुपए बना रहा हो, 5000 क्वांटिटी में ट्रेड कर रहा हो, ट्रेडर तो वही है। जो स्कैल्पिंग कर रहा हो, फटाक से मार्केट में एंट्री करे निकले, ट्रेडर तो वही है। एक लॉट से काम करने वाला बंदा आपको प्राइस का कुछ स्ट्रक्चर ही क्यों ना बताए, उसके चैनल पे व्यूअर्स नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? लोगों को पसंद ही नहीं है। लोगों को तो देखना पसंद है ना, वो देख क्या रहा है, क्योंकि आपकी आंखें अब अपने प्रॉफिट के नहीं, दूसरे के प्रॉफिट को देखकर खुश होती हैं। आप किसी को डिसाइड करते हो कि कौन सा नॉलेजेबल आदमी है मार्केट में, जो नॉलेज दे सकता है मार्केट की, वो बताएगा उसका पीएनएल। लाइव मार्केट में वो आपको कुछ भी बताता रहे, वैसा मार्केट करेगा, आपको लगेगा ठीक है ना यार, उसने तो बाद में रिकॉर्ड किया होगा। अभी तो मेरी वीडियो चल रही है, हालांकि मैं बहुत ज्यादा वीडियोस ओपन करके मैं वीडियो नहीं बनाता, वरना ज्यादातर लोगों को तो ये लगता है मार्केट बंद हो गया होगा, बाद में इसने किसी यहीं से कहीं ट्रेड व्रेड करके फिर इसने रिकॉर्ड कर लिया होगा पीछे, क्योंकि पहले तो मैं पीएनएल नहीं दिखाता था, क्या कर दिया होगा। तो भाई साहब मेरी तो सिंपल सी बात है, ना मैं पीएनएल देखने में विश्वास रखता, ना मैं दिखाने में विश्वास रखता। मैं जब सीखता भी था तो मुझे किसी से मतलब नहीं होता था कि कौन कितना बना रहा है, मैं सिर्फ ये देखता था उसकी बातों में कितना दम है कि मार्केट में वो चीजों को समझ पा रहा है, और किसी कैंडल्स को, किसी मार्केट के बिहेवियर को, साइकोलॉजी को समझ पा रहा है। अगर समझ पा रहा है वो मेरे काम का है, बाकी पीएनएल देख के मुझे कोई फायदा नहीं, क्योंकि पीएनएल अपना हो तो समझ में आता है, लॉस अपना हो तो समझ में आता है। दूसरे का पीएनएल देख के, दूसरे का ट्रेड देख के मुझे क्या मिलने वाला है। इंपॉर्टेंट ये है आपको लर्निंग मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही। अगर लर्निंग मिल रही है ना, तो पीएनएल गया भाड़ में। आप ये देखो कि किस बंदे ने आपको कोई चीज बताई, अगर वो काम कर रही है तो उसके पीछे का कारण जाकर ढूंढो कि कारण क्या है, क्या उसके पीछे का तर्क हो सकता है, उसने क्या लॉजिक लगाया जिसके बेसिस पे मार्केट ने वैसा काम किया। बात समझ में आ रही है? तो वीडियो को बहुत ज्यादा बड़ा ना करते हुए वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आज के एनालिसिस सिंपल सा लॉजिक था जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन स्टार्टिंग में कर दिया प्री ओपनिंग के अंदर, कि हमारा सेलिंग साइड का व्यू है, क्योंकि मार्केट के अंदर केवल बायर बैठे हुए थे। सेंसेक्स की आज एक्सपायरी थी, तो सेंसेक्स
अच्छी एक्सपायरी में फिर क्या हुआ है, अब देखिए एक्सपायरी के अंदर और क्या क्या पॉसिबल था। मान लीजिए किसी ने यहाँ पे बाइंग किया, मार्केट खुल जाता गैप अप, यहाँ कहीं पे गैप अप वगैरह खुल जाता। अब ऐसी कंडीशन में नीचे के बायर को टारगेट करना इंपॉसिबल हो जाता है, क्योंकि गैप अप के बाद मार्केट अगर ऊपर चलता तो फिर वो 82,000 का ब्रेकआउट करता। बात क्लियर हो रही है? वो ऊपर के लेवल पे जाता, कॉल की राइटिंग करता, प्रीमियम बढ़ा के, उसके बाद मार्केट को बीच में लाके पटक देता, साइडवेज मार्केट कर लेता। क्यों कर लेता? क्यों कर लेता? लॉजिक सोचो, बायर को टारगेट तो कर नहीं सकते, मार्केट में ये लो लग चुका है, वो यहाँ की पुट की राइटिंग करता, मार्केट को गैप अप खुलवा के 82,000 के ब्रेकआउट करता, यहाँ पे खुद की कॉल की राइटिंग करता, मार्केट को वापस नीचे लाता और पूरे दिन जोन में रखता। नीचे से पैसा बन रहा, ऊपर से पैसा बन रहा, काम खत्म। तो गैप अप हमारे लिए वो काम करता। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता, फ्लैट में थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर जाके इनको निकालता, निकालने के बाद वापस नीचे आता, इन लोगों को परेशान करने के लिए, मार्केट खुल गया बड़ा सा गैप डाउन। अब गैप डाउन के बाद मार्केट के पास एक ही ऑप्शन है कि भैया यहाँ की राइटिंग कर ले, यहाँ पे मार्केट के अंदर सेलिंग वेलिंग करवा ले और प्राइस को अब यहाँ पे होल्ड करो। अब ध्यान रखना, मार्केट में अब आगे आज एक्सपायरी डे है, अगर एक्सपायरी डे तक मार्केट इसी रेंज में कहीं पे अपने आप को बंद कर देता है, ठीक है, तो समझ लो राइटिंग हो गई। या फिर मार्केट में अगर कोई यू टर्न आपको देखने को मिलेगा, सपोज यहां से मार्केट ब्रेक डाउन करे या रेंज में आने के बाद अगर वो बाद में यू टर्न लेता है, तो फिर वो रिवर्सल होगा, रिट्रेसमेंट नहीं होगा कि मार्केट केवल रिट्रेसमेंट करने जा रहा है, वो रिवर्सल होगा, फिर वो आपको डे हाई क्रॉस करता हुआ दिखेगा मार्केट एंड में। बट ये सब काम कब होगा? बाद में। तो अभी की वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी और लर्निंग सेशन के अंदर।